माय डियर फ्रेंड्स, हर वर्ष 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाई जाती है। और कल 23 जनवरी है और मैं समय समय पर जो समाचार पत्रों में कुछ खास आर्टिकल्स निकलते हैं मैं उनका संग्रह करता हूँ, जिससे कि उनको आप लोगों के बीच शेयर कर सकूँ। तो ये पूरा पृष्ठ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित है। बहुत ही रोचक जानकारियाँ दी गई और हम चाहेंगे इस वीडियो को आप अंत तक देखें और उनके बारे में वो सब बातें जानें जो आपको सामान्यतः सुनने को नहीं मिलती। ये नेताजी के बचपन का फोटो है जो कि संग्रहालय में लगी हुई है और कहते हैं कि नेताजी 17 जनवरी 1941 को लगभग सुबह 1:30 बजे मुस्लिम वेशभूषा में निकल गए थे। उन्हें नज़रबंद कर दिया गया था और अंग्रेज़ों को भनक तक नहीं लगी। और जब वो यहाँ से गए थे तो अपने साथ भगवत गीता और माँ काली की एक तस्वीर ले गए थे। चूँकि वो बांग्लादेश के क्षेत्र से उड़ीसा के कटक में उनका जन्म हुआ था, तो अपने साथ इन दो चीज़ों को ले गए। दुनिया की पहली महिला रेजिमेंट, और देखिए सुभाष चंद्र बोस का, सुभाष चंद्र बोस ने एक अपनी स्वायत्त अपनी एक खुद की सरकार बना ली थी, आज़ाद हिंद सरकार, जिसमें वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सारे पद उनके पास थे और वो इसी वेशभूषा में रहते थे। और आज़ाद हिंद बैंक के लिए अपनी एक बैंक भी स्थापित कर ली थी, यानी कि अपनी सरकार को चलाई, जिसमें 50 लाख की उस समय पूंजी थी। और उसमें जो मदद जो लोग करते थे उन्हें सेवक हिंद कहा जाता था। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर तिरंगा को लिया था, लेकिन उसमें चक्र नहीं था। और जो राष्ट्रगान बनाया था वो एक मुस्लिम युवा ने बनाया था, हुसैन नाम के मुस्लिम युवा। तो इतने प्रसन्न हुए उस राष्ट्रगान से कि उन्होंने उसको $10,000, बहुत बड़ी रकम, इनाम दिया। इस समय $1 में 75 रुपये होते हैं आज की डेट में, और उस समय $10,000 इनाम दिया था प्रसन्न होकर हुसैन को। पहली महिला रेजिमेंट भी बनाई थी उन्होंने। कटक के कड़कड़ में बसते हैं बोस। ये देखिए वो स्थान है जहाँ नेताजी का जन्म हुआ था। कटक में बोस का घर, ये उनका घर है। और स्कूल ने सहेज कर रखा इतिहास, भाई जिस विद्यालय में वो पढ़े। 11 जनवरी 1909 को उनका प्रवेश स्कूल में कराया गया था और कक्षा 10 में उनके प्रथम श्रेणी में पास होने का रिकॉर्ड भी स्कूल ने संभाल कर रखा है। तो वो धन्य हो गया वो स्कूल जहाँ नेताजी पढ़े। कटक में बोस का घर, देखिए ये उनका घर है जहाँ कटक में रहते थे। अच्छा सा घर है। हॉस्टल में सुभाष का कमरा, और ये जिस हॉस्टल पढ़ते थे तो उस हॉस्टल में ये कमरा सुभाष चंद्र बोस का था। और संग्रहालय में मौजूद उस दौर की बग्घी। नेताजी का जो अध्यात्म की ओर भी झुकाव था, और कहते हैं कि रामकृष्ण परमहंस जो मिशन है, तो सुभाष रेवेनशाह कॉलेजिएट में पढ़ाई के दौरान अपनी पॉकेट मनी से जो कुटीर में छात्र रहते थे मिशन के, उनको दान दिया करते थे। शुरू से ही अध्यात्म के प्रति उनका लगाव था। चींटियों को आटा खिलाते थे। तो ये सब जो चीज़ें थी वो नेताजी को विशेष बनाती हैं। कहते हैं कि गुरु की तलाश में ही उन्होंने अपना घर बचपन में छोड़ दिया था और कई वर्ष तक बालकाल में उन्होंने कुछ समय के लिए अपना घर छोड़ दिया था। और इस दौरान वह देश के कई हिस्सों में आश्रमों में घूमे और कुछ दिनों बाद वापस लौटे। बोस के बचपन की फोटो थोड़ी धुंधली है, पेड़ों के पास खड़े हैं। और ये देखिए नेताजी का अंतिम उपलब्ध फोटो जो 17 अगस्त 1945 का है, सैगॉन एयरपोर्ट का, ये जहाज से उतरते हुए नेताजी के ये बचपन के फोटो। और नेताजी कैप लगाते थे। उनके घर जानकी भवन को 2004 में सरकार ने नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय बना दिया। बहुत सारी बातें हैं जो बड़ी ही रोचक हैं। गांधी समर्पित प्रत्याशी, जो कांग्रेस का में अध्यक्ष पद का जब चुनाव हुआ तो सीताराम जो थे उनको हराया था चुनाव में। और आपको बता दें, ये देखिए चुनाव राजनीति एक अलग क्षेत्र होता है। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा था और सुभाष चंद्र बोस ने ही गांधी जी को राष्ट्रपिता की दर्जा दिया था। तो हमें कभी भी महापुरुषों में विचारों में भेद हो सकता है, लेकिन कभी भी अगर हम गांधी जी के लिए, कुछ लोग ऐसा बोल देते हैं गांधी जी के लिए, तो क्या सुभाष चंद्र बोस को अच्छा लगेगा? नहीं। ये सभी महान लोग थे। देखिए पटेल जी बैठे हुए हैं और फोटो से आप देख सकते हैं। तो बड़ा अच्छा तालमेल अगर ना होता तो देश की आज़ादी की लड़ाई सब लोगों ने मिलकर लड़ी। बस किसी के लड़ने का तरीका कुछ और था, किसी का और, कोई गर्म दल का था, कोई नरम दल का, फ़र्क सिर्फ इतना था। तो सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, 23 जनवरी को उनके जन्म दिवस को हम लोग खास
कर मनाते हैं और उनको याद करते हैं। और वो उनका कहना था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और वो चाहते थे कि अंग्रेज ऐसे बातों से मानने वाले नहीं थे। वो तो जापान में जब क्या कहते हैं द्वितीय विश्व युद्ध में बम पड़ गया, तो जब जापान ने सरेंडर कर दिया तो नेताजी को पीछे हटना पड़ा, क्योंकि सेना में ज़्यादातर जापानी सैनिक थे, अन्यथा वो भारत पर 1945 पर ही कब्जा कर लेते, अंग्रेज़ों को भगा देते। तो ये थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से जुड़ी हुई कुछ खास बातें, और हम ये चाहते हैं कि आप जुड़ें, इस चैनल से जुड़ें। आप विद्यार्थी हैं, आप शिक्षा जगत से जुड़ें, तो इस चैनल से भी जुड़ें और हमारा सहयोग करें, और कमेंट जरूर किया करें कि आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं। मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। और एक बार फिर से नेताजी को सत सत नमन, और आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार।